नमस्कार भाई टिंकू। आज हमारे गांव में हमारी मुलाकात हुई भाई रुपेंद्र गरेवाल बामड़ा से। और इनका और मेरा परिचय लगभग 8 से 7 साल पहले हुआ था। चुनाव के दौरान पिछले चुनाव में मात्र छोटे से अंकों की संख्या जो होती है 24 वोटों से मात्र ये हार गए थे। तो उसके बाद भी जब भी मैं इनको देखता हूँ, चाहे मैं भिवानी कहीं भी देखूँ, किसी मतलब कोई ना कोई किसी न किसी भाई का काम करवाते हुए दिखाई देते हैं। तो आज ये गांव नाथवास में आए हुए थे, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज आप नाथवास गांव में आए किस पर पजलिया वैसे ही रुपेंद्र भाई। ऐसा भाई टिंकू, मैं नाथवास गांव में जैसे पहले एक लड़की जीत के आई थी, फिर एक लड़का, एक और लड़का। तो भाई मैं दोनों को तो सम्मानित कर चुका था। ये एक भाई मैं उस दिन बाहर था जिस दिन ये जीत के आया, और मैं उससे मिल नहीं पाया, इसलिए आज उनके घर पे आया था। आज भी वो लड़का नहीं मिला, उसके पिताजी मिले थे। तो मैं भाई फिर आऊँगा यही कि भाई उस बच्चे को भी मैं सम्मानित करूँ जो खेलों में हमारे पूरे हरियाणा का और आपके गांव नाथवास का नाम इतने ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। तो उन बच्चों का अगर हम हौसला अफजाई करेंगे तो उन्हें देखकर और बच्चे भी कुछ करने की सोचेंगे, जिससे खेलों में और ज़्यादा बढ़ावा आएगा। रुपेंद्र भाई, एक निजी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। ये मेरा पर्सनल सवाल है, कोई मतलब पॉलिटिक्स या किसी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है भाई। देखो, आपने भी देखा है और ये ज़िंदगी की ये हत रहती कि इंसान जब मात्र कुछ वोटों से हार जाता तो उसकी निराशा होती है, भाई कहाँ क्या कमी रहेगी, यही सोचता। लेकिन रुपेंद्र भाई, आप 24 वोटों से हारे, उसके बाद भी आपने मतलब जो भी आपका क्षेत्र पड़ता उसमें दिन रात काम करते रहे, भाई आपका हौसला कम नहीं हुआ? टिंकू भाई ऐसा देखो, ये जीत हार तो किस्मत की बात है। जनता का जिस बड़ मूड चलेगा वो वहीं पे वोट डालती है। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं भाई जितना भी संघर्ष जीवन में किया जाए ना, उतना करना चाहिए कि कभी हम भी वही पिछली बार 24 से रह गए थे, क्या पता अब की बार हम जीत जाएं। और इस बहाने क्या है, ये इलेक्शन के तो एक वो, लेकिन समाज से जुड़ा रहता है आदमी, और अच्छा बुरे का सबका पता चला है काम करने का। भाई किसी गरीब आदमी को आस करके हमारे पास आओ, भाई मेरा यो काम है, तो उसके साथ जान में थोड़ा जोश आओ है, भाई हम इसका काम कराएं। तो रुपेंद्र भाई, हर इंसान का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। तो आपका आपकी राजनीति के माध्यम से ऐसा क्या मकसद है कि भाई आप राजनीति के माध्यम से कौन सी सेवा, भाई एजुकेशन के, स्पोर्ट्स के मामले में आप मतलब क्या कुछ करना चाहते हो? भाई टिंकू ऐसा है, देखो राजनीति के माध्यम से अगर राजनीति में कहीं और ऊपर जाते हैं तो यही सोचते हैं भाई हम कि हमारे गांव में जो आजकल बच्चे बहुत से ऐसे हैं जिनकी मान ले खेल का सामान भी नहीं मिलता उन्हें, या भाई बाहर जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो कुछ साधन भी नहीं है। तो मैं तो ये सोचता हूँ अगर जितना भी हो सके तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरे से होगा वो कार्य मैं करता रहूँगा। चाहे किसी गांव का भी हो, कोई भी पढ़ाई में हो या खेल में हो, जिस बच्चे ने भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। रुपेंद्र भाई, एजुकेशन का जो मामला आप देख रहे हो, अभी नौकरियां तो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। एजुकेशन का जो मामला है आज के अपने हरियाणा के अंदर ही एजुकेशन का एक ऐसा मामला है, एजुकेशन डाउन होती जा रही है। कहीं कोरोना आ गया, कहीं कुछ और हो गया, मतलब स्कूल बंद हो गए। तो इस मामले में अगर गांव स्तर पर कुछ ऐसा करा जाए, लाइब्रेरी खोली जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसके अंदर मतलब कमज़ोर बच्चा भी अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, तो इस मामले में अगर भाई जनता आपको चुनती है, भाई पार्षद बनाती है, और भगवान करे भाई पार्षद से ऊपर भी आप लोग जाएं, तो उसके मामले में आप ऐसा एजुकेशन के मामले में क्या करना चाहते हो भाई? क्या कुछ ऐसी सुविधा दोगे बच्चों के? एजुकेशन के बारे में बताओ। भाई एजुकेशन के बारे में ऐसा है टिंकू, देख अगर मैं इलेक्शन जीत भी गया और वो चाहे इलेक्शन ने एक साइड में धर दे, हाँ। अब जैसे आपका गांव है, आपके गांव में अगर गांव वाले ये चाहे भाई ये कोई मास्टर टीचर जो भी प्राइवेट, अगर भाई ये 20 30 50 बालक इन्हें पढ़ानिया आ जा, मैं उसकी अपनी जेब तो दे सकूँ भाई, जो पढ़ाई की खर्चा है भाई पढ़ा तू बच्चा ने, चाहे वो मेरे गाँव में चाहे कोई सा गाँव में भी हो। अगर कि यूँ हो जाए कि भाई स्कूल बंद है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, भाई जगह तो देखो गांव ने देनी पड़े, भाई यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन एक दो मास्टर की मैं ये कर सकूँ भाई, एक वह बच्चा ने पढ़ा दे, उनकी जो भी मंथली फीस हो वह मैं दे दूँ। ये थे हमारे साथ भाई रुपेंद्र गरेवाल बामड़ा से। इन्होंने आज अपना मोटिव बताया कि किस तरह ये मतलब एक जो सेवा का जो जज्बा इंसान के अंदर होता है, आने के बाद
गिरने के बाद, उठने के बाद चलते रहते हैं। वो बताते नहीं कि भाई रास्ते में ठोकर लगती है तो इंसान गिरता नहीं, गिर के फिर खड़ा होता है, वही इंसान होता है। और ऐसी शख्सियत भाई रुपेंद्र ग्रेवाल ने आज हमें बताया किस तरह वो राजनीति के माध्यम से और वैसे भी राजनीति को एक साइड में रखकर भी एक जन सेवा, एजुकेशन का मामला हो, स्पोर्ट्स का मामला हो, हर मामले में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नमस्कार।